कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबेता रियाल। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है और हर दल को पता है कि पूर्वांचल की 156 सीटें ही हार जीत तय करेगी। इसीलिए सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसका होगा उसी की सरकार बनेगी। यही वजह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अखिलेश यादव छोटे दलों को साथ मिलाकर अपना खेमा तैयार करने में जुटे हैं। इसी बीच अब सुबह सपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो गया है और दोनों पार्टियों ने यह ऐलान कर दिया है कि 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन के साथ ही अखिलेश के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। चुनाव आने में कम समय बचा है और सभी पार्टियां यूपी के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी बीच अखिलेश की पार्टियां भी हर तरह से अपने वोट बैंकों को मजबूत करने में लगी है। इसी बीच अखिलेश ने एक नया दांव खेला है जिसमें कांग्रेस की ही तरह सपा भी महिला वोटरों को लुभाने और उनको अपनी तरफ करने के लिए एक विशेष रथ निकालने वाली है। इसमें ममता बनर्जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन शामिल होंगी। ये तीनों महिलाएं उत्तर प्रदेश में सपा के लिए एक ही रथ से प्रचार कर सकती हैं। वही खबर ये भी है कि सपा और टीएमसी का गठबंधन होने वाला है। इसके बाद ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय होंगी। इस दौरान करीब तीनों ही महिलाएं बीजेपी के खिलाफ जनता में प्रचार प्रसार करेंगी। आपको बता दें कि यूपी में महिला वोटर्स की संख्या करीब 6,46,13,000 के करीब है और अखिलेश यादव की निजी छवि इनके बीच ठीक है। हालांकि सपा पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही नाराज होती रही हैं। ऐसे में इनको टारगेट करने के लिए ये तीनों महिलाएं पूरे प्रदेश में एक साथ दौरा कर सकती हैं। सभी पार्टियां पूर्वांचल को लेकर बेहद गंभीर है। इसी बीच सपा भी अपनी रणनीति में किसी भी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से ओपी राजभर अखिलेश के सामने शर्त रख रहे हैं और उनसे शर्तों के आधार पर गठबंधन की बात कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि राजभर अखिलेश को इन शर्तों के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अखिलेश इन शर्तों को मान लेते हैं तो हो सकता है कि आगे भी कई तरह की शर्तें अखिलेश को माननी पड़े। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।